एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। अभिनव और दीप्ति दोनों लंदन चले गए थे। वहीं पर दीप्ति का ऑपरेशन होना था और मैं यहाँ अपनी सास के पास थी और उनकी सेवा कर रही थी। मेरी सास कम थी, वो मेरी माँ से भी बढ़कर थी। मैं जब भी उनके पैरों को या उनके सर को दबाती तो मुझे अपनी माँ का एहसास होता था। वह एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उनकी जितनी तारीफ करो वह कम है। वह मुझसे बार बार पूछा करती थी, बेटा कभी भी तुझे अकेला महसूस हो मुझे ज़रूर बताना, या तेरी नज़र में कोई हो तो उसके लिए भी मुझे बताना। पर सच तो ये था, मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन अभिनव ने एक खुशखबरी सुनाई, जिसे सुनकर तो हम दोनों सास बहू झूम उठे थे। अभिनव ने कहा कि मैं दीप्ति को लेकर इंडिया हमेशा हमेशा के लिए आ रहा हूँ और भाभी तुम्हारे लिए भी एक खुशखबरी है। जब मैं आऊँगा तभी वह खुशखबरी आपको मिलेगी। दीप्ति तो अब पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब ये खबर सुनकर तो हम दोनों सास बहू जमीन पर ही पैर नहीं टिक रहे थे और मैं रोती रोती अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। मेरा नाम अदिति है। मेरी उम्र 21 साल की है। अभी मेरी शादी को 3 महीने नहीं बीते थे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरे सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और एक बेटी थी। मेरा पति का एक भाई था जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दे, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपने सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपने सास की सेवा करती थी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक नंद थी जो शादीशुदा थी। वह बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी बहुत अमीर घर में की थी, इसलिए वह अपने ससुराल में ज़्यादातर रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा ऐशो आराम मौजूद था और वह अपने ससुराल में बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन मेरी नंद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत सेवा करती थी, उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी। इस बात से मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हुआ करते थे। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से मेरी पुरानी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोज़ाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए अपनी कहानी की तरफ चलती हूँ। मेरी सास मुझे पसंद तो शादी से पहले दिन से ही करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहती थी और मुझे ढेर सारी आशीर्वाद दिया करती थी और कहती थी कि मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो, और मुझसे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो इस तरह तो कोई अपनी बेटी भी माँ की सेवा नहीं करती। मैं अपनी तरह से अपनी सास का दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास का ही हुकूमत चलता था। हर चीज़ मेरी सास के कहने पर ही होती थी। उनकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। अगर उनको कोई बात बुरी लग जाती तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था। क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बिना एक परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे देवर के साथ मेरी शादी करवा देंगी। मेरा देवर, जो कि लंदन में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और खुश हो रही थी। एक बार फिर से ये घर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताकर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि ज़िंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं। और अब मैं ऐशो आराम अपने हाथों से दोबारा गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुराल वालों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। ये लोग खानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती तो फिर पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटती। मुझ जैसी विधवा लड़की से शादी कौन करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती थी
कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दे। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घर में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के लिए तरसी हुई थी। अब मुझे तरस तरस कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी ये खुशियाँ 3 महीने के अंदर छीन ली। 3 महीने में विधवा हो गई थी। मैं चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और मैं इस घर में ऐशो आराम के साथ रहूं और अपनी सास की तरह पूरे घर का अपना रूप जमाना चाहती थी। मुझे पता था ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने बेटे का बहुत कहना मानती थी। अपने छोटे बेटे का हर बात में राय लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन की ये कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वे देखने में काफ़ी दुबले पतले सांवले रंग के थे, इसलिए तो मेरे जैसे गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को ये बात पहले से पता होती तो मेरे पति को कोई बीमारी है, वे बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांगा था और इसी तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होनी को कौन टाल सकता है। अभी मेरी शादी को 3 महीने भी नहीं बीते थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज में पैसा पानी की तरह बहाया था और उसको दूसरे देश में इलाज के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। वे विदेश में जाकर अपना इलाज करवा पाते। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास ससुर और ननद की सेवा करती रही। पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी। जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिर रही हूँ, कि सेवा करती रहती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना देंगी। लेकिन मेरी सास ने मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फेर दिया था। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास ने न जाने कब से इन बाबा के पास आ रही थी। वह वीरवार को बाबा के पास आती थी और उनकी आशीर्वाद लेती थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इतनी जवान लड़की भिखारियों के लाइन में बैठी हुई थी। जो अंधी थी, उसे देखकर मेरी सास को उस पर तरस आ गया था और इसलिए उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी, तुम्हारे साथ कोई समस्या हुई है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ कहाँ रहती हो? मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वो उसको बहुत पहले से जानती हो। मैं इस बात पर बहुत हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं और वह कैसे जानती हैं उसको। मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी मांग रही थी। ऐसा कह रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी। वो मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह आपकी वजह से हुआ और उसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास उससे अब रो रो कर माफ़ियाँ मांग रही थी और उसको ये भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की ख्वाहिश, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारन को अपने घर लेकर आ गई। जब मैंने अपनी सास से ये सवाल किया तो मम्मी जी, आप इस तरह इसको अपने साथ क्यों लेकर आई हैं? आखिर ये लड़की कौन है? तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया, मैं इसकी शादी अपने बेटे से कर दूंगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे मेरे सारे के सारे सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। आगे से मुझसे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। वह एक अंधी लड़की से, जो कि भिखारन है, वह अपने डॉक्टर बेटे की शादी इस लड़की से कैसे कर सकती हैं? और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह लंदन में पढ़ा था और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। ये भिखारन उसकी पसंद तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा? मुझे तो अपने सास के सोच पर बहुत हैरानी हो रही थी। और फिर 1 हफ्ते के अंदर मेरा देवर वापस आ गया था और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। वह अंधी लड़की अब हमारे घर पर रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी।
मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। मैं हैरान थी, भला शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है? अभिनव शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है? उसे वह अंधी भिखारन कैसे पसंद आ सकती है? फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने अभिनव को ये नहीं बताया होगा कि उन्होंने जिस लड़की को चुना है वह अंधी है। मैंने बहुत कोशिश की अपने देवर को किसी तरह ये बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारन लड़की को चुना है। मैं चाह कर भी अपने देवर से ये बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने अभिनव को भड़काने की पूरी कोशिश की। अभिनव, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की से करवा देना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही अभिनव ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप फिक्र मत करो, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। मैं अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ मेरे देवर ने उस लड़की को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी। आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है? एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर भी वह इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई। वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़े अपने कमरे में चला गया। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुके थे और सपने अधूरे अधूरे रह गए थे। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया, अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा एक लालच के तौर पर की और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा हुआ है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थीं, अब तो अपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थीं, इसलिए मैंने आपकी सेवा अपने दिलो जान से करती थी, पर मैं इस अंधी भिखारन की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था इसी समय इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। अब मैं उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, ना ही मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया, जब अभिनव लंदन नहीं गया था तब की बात है। ये लड़की जिसका नाम दीप्ति है हमारे ही मोहल्ले में रहा करती थी और अभिनव उसको पसंद करता था। दीप्ति भी अभिनव को पसंद करती थी। अभिनव ने कई बार मुझसे कहा था, माँ मेरा रिश्ता लेकर दीप्ति के घर चली जाओ, पर वे लोग हमसे गरीब थे और मैं अभिनव का रिश्ता बहुत ही अमीर परिवार में करना चाहती थी, जो कि मेरे ही टक्कर का होना चाहिए। अभिनव ने मुझसे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि रिश्तों के आगे पैसों का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनको कहा था, अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। दीप्ति की माँ मुझसे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था, मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। उस समय जब मैं उनके घर गई, उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को ही इस तमाशे के बारे में पता चल गया था कि लड़की गलत है। उसकी माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो अभिनव मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। अभिनव की ये नाराज़गी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभिनव मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। अभिनव तो मेरा बहुत ही प्यारा बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर ही भागा चला आता था। ये सब उस लड़की की वजह से ही हो रहा था।
क्योंकि उसको उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह जब अभिनव घर से बाहर चला गया था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं दीप्ति से मिलने जा रहा हूँ। मैं उसको रोकना चाहती थी और खूब रोका भी था। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। अभिनव मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ को तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुका है और उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। अभिनव का यह हाल मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। मेरा एक तो बेटा पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके पूरे परिवार को इस शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर वे लोग यहाँ से चले जाएंगे तो अभिनव का लगाव उस लड़की से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिनव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर रखा था और फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाइए। इसके बदले में आप लोग मुझसे जितने पैसे लेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर दीप्ति बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। दीप्ति ने मुझे बताया कि आज भी वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया है। दीप्ति ने मुझसे कहा, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच रहे थे कि हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप अपने बेटे को समझाइए, हमारा पीछा ना करे, हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा से मुझसे कहता था, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मैंने उससे यही कहा, बस मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपके नज़र में आपका पैसा, आपके पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं। मैं जितना अभिनव से दूर रहती थी, अभिनव उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता था। फिर मेरी ये गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में बढ़ती चली गई। अभिनव ने मुझे समझाया था, मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभिनव कहता था, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशियों का ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है, अभिनव इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने दीप्ति से कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर निकल जाओ। ये कहकर जब मैं घर गई तो अभिनव की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने ये सोचा था ये कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और दीप्ति को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अभिनव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर एक दिन अभिनव बेहोश होकर गिर गया था, सिर्फ दीप्ति का नाम पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ, काश मैं दीप्ति के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की हालत ऐसी ना हुई होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन अभिनव को थोड़ा होश आया उस दिन मुझे रो रो कर कह रहा था, मम्मी मुझे दीप्ति के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे दीप्ति से मिलवा दो, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे खुद ही मिलना नहीं चाहती थी। मैं उससे मिलने गया था पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है। पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब अभिनव को क्या खबर थी कि उसको इस शहर से मैंने ही निकाल दिया था। अभिनव उस दिन की बात कर रहा था जब वह दीप्ति से मिलने गया था और उसी दिन दीप्ति ने शहर छोड़ दिया था। मैंने अभिनव को समझाया, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली जाऊंगी। तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दीप्ति की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगी। वह कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मैंने नजरें चुराते हुए अभिनव से कहा। ये खबर सुनने के बाद अभिनव थोड़ा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया था। जब हम घर वापस आ गए तो अभिनव फिर से मिलने गया,
लेकिन वह बहुत ही मायूसी के साथ घर वापस आया था। अभिनव ने मुझे बताया, मम्मी अब तो आप मान गई थी ना, आप भी शादी के लिए राजी हो गई थी ना। फिर पता नहीं क्यों दीप्ति उसके घर वाले ये शहर छोड़कर चले गए हैं और उनका नंबर भी बन जा रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँ, पता नहीं वे लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले के लोगों से काफ़ी बार पूछताछ की, पता नहीं कि वे लोग आखिर कहाँ गए। लेकिन मैंने अभिनव को कुछ भी नहीं बताया कि वे लोग मेरे कहने पर ही ये शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी वे लोग आखिर कहाँ गए। अभिनव ने पूरे 6 महीने दीप्ति को तलाश किया पर उसको कहीं भी नहीं मिली। आखिरकार मायूस होकर अभिनव को ये बात माननी पड़ी, अब दीप्ति उसको नहीं मिलेगी। और फिर उसने ये फैसला किया वह अपना घर छोड़कर बाहर विदेश चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। अभिनव का ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। अपने किए पर पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी दीप्ति के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता, ये देश छोड़कर कभी ना जाता। अभिनव को मैं समझाने की बहुत कोशिश की और उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था मैं दीप्ति के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यहाँ रहकर मुझे दीप्ति की याद जरूर आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते दीप्ति की घर की तरफ ना देखूं और उसकी याद मुझे ना सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। ये सब बोलकर अभिनव बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैं अपने किए पर पछता रही थी। मैं अपने जिद में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर गई थी। मैं उसकी शादी दीप्ति के साथ कर देती तो आज वह कितना खुश हो जाता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से सिर्फ उसकी आंखों में इतने आंसू थे। और फिर उसके बाद अभिनव लंदन चला गया था। लेकिन मैंने दीप्ति की तलाश जारी रखी थी। मैंने दीप्ति के सारे रिश्तेदारों को भी ये बता दिया था, अगर आप लोगों को कभी भी दीप्ति के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। पर अजीब बात थी, किसी को भी उन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आखिरकार वह लोग कहाँ गए। उसके बाद मैं हर वीरवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी किसी तरह दीप्ति मुझे मिल जाए और मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाए। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे दीप्ति वहीं पर बैठी मिल गई। मैंने जब उसको वहाँ पर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसको अपने घर लेकर आ गई। दीप्ति ने मुझे बताया जिस रात वे लोग इस शहर को छोड़कर यहाँ से जा रहे थे उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। माँ बाप के मरने के बाद दीप्ति बिल्कुल अकेली रह गई थी। उस एक्सीडेंट में दोनों आंखें भी दीप्ति की चली गई थी। ये बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी थी, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। ना मैं उसको इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहती और ना ही इतना बड़ा हादसा उन लोगों के साथ होता। फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं दीप्ति की शादी अभिनव के साथ ज़रूर करूँगी। अभिनव जैसे ही वापस आया तो दीप्ति को देखकर खुश हो गया था। अभिनव को खुश देखकर मैं भी बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं हुआ था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर उस पैसों का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में दीप्ति नहीं होती तो मैं तुम्हें अभिनव की पत्नी बना देती। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे परिवार में करवा दूंगी। इन अभिनव की खुशियाँ सिर्फ दीप्ति के साथ ही हैं, तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। मेरी सास ने मुझसे कहा, मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और फिर आधा हिस्सा अभिनव का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ मैं जो कुछ भी सोच रही थी वह बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वे चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे पास में रख लिया। मेरी सास ने फिर मुझसे हाथ जोड़कर कहा, बेटा अपने दिल में कोई मलाल मत रखना। मैं अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवा कर
तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए करवाई थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी, इस तरह उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी और वह ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जाग उठेगी। लेकिन मुझे क्या पता था उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैंने उस समय अपनी सास को कह दिया, मम्मी जी अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही बिताऊंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी इतनी खुशियाँ मुझे नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मेरे लिए किया ये भी बहुत ज़्यादा है, मुझे अब और ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा, तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास को कहा कि मम्मी जी मैं अभिनव की और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैंने अपनी सास को कहा कि अब आप दोनों की फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूँगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी। उसको कुछ भी नज़र नहीं आता, मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूंगी। जब मैं अभिनव के कमरे में खाना लेकर जाने लगी तो अभिनव के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे। अभिनव उनके साथ दीप्ति के बारे में ही बात कर रहा था। कह रहा था, मैंने जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताया था वह यही लड़की है दीप्ति, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और आज मुझे मिल गई है और उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। अभिनव के डॉक्टर दोस्तों ने दीप्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और वे तारीफ़ के काबिल भी थी क्योंकि दीप्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। अभिनव के दोस्त जो कि डॉक्टर थे अभिनव को कह रहे थे कि दीप्ति को लंदन लेकर चलो, इसका वहाँ पर ऑपरेशन करवाएंगे और फिर दीप्ति की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो रही थी। उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी। एक बार फिर से हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएंगे और जैसा मैंने चाहा था ऐसा ही हुआ। शादी के 5 साल के बाद दीप्ति बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसको सब कुछ दिखाई देने लगा था और अभिनव ने अपने डॉक्टर दोस्त से मेरी शादी की बात की थी। वह भी शादी करने के लिए राजी हो गया था। मुझे भी अभिनव का डॉक्टर दोस्त बहुत अच्छा लगा और मेरी सास ने बाप और माँ बनकर मेरा कन्यादान कर दिया। आप लोग बताइए, क्या मैंने शादी करके ठीक किया या गलत किया? आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय दोस्तों।